भक्तों, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, जय श्री महाकाल। जी हाँ भक्तों, आप सबको भी पता होगा कि 25 अगस्त को हरछठ का महापर्व आ गया है। जी हाँ भक्तों, हरछठ जो कि हिंदू धर्म का और सनातन धर्म का एक बहुत ही बड़ा त्यौहार माना जाता है। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जिसकी कभी मनोकामना पूरी ना होती हो, केवल और केवल हरछठ के दिन अपनी मनोकामना मांग लें, उनकी सारी की सारी जो इच्छा है, सारी की सारी जो मनोकामना है ना, वो पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, आज मैं आपको पूरा का पूरा उपाय बताने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है, वो अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। क्या करना है, कैसे करना है, पूरा आपको समझाने वाला हूँ। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। देखिए, आपको भी पता है ना कि साल में एक ही बार, केवल और केवल साल में एक बार हरछठ का महापर्व आता है। और अगर आपकी कोई भी मनोकामना नहीं पूरी होती, इसमें अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। इसमें लाखों लोगों को फल मिला भी है। आपको पता होगा कि पूज्य गुरुदेव की जो कथा होती है उसमें क्या होता है, लाखों लोगों की भीड़ आती है। ठीक, क्या होता है, लाखों लोगों की भीड़ आती है। और जब गुरुदेव की कथा में लाखों लोगों की भीड़ आती है तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त होते हैं ना, वो क्या करते हैं, गुरुदेव की कथा में वो पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाते हैं। तो ये पिछले साल की बात है, जब हरछठ आने वाली थी। पिछले साल की बात है, हरछठ के पहले गुरुदेव की कथा चल रही थी। अब जब गुरुदेव की कथा चल रही थी तो वहाँ ज़्यादातर जो भक्त आए उन्होंने क्या किया, पत्र के द्वारा अपनी मनोकामना गुरुदेव तक पहुँचाई। जब गुरुदेव के पास पत्र पहुँचा और गुरुदेव ने पत्र पढ़ा तो वहाँ गुरुदेव ने देखा कि ज़्यादातर जो भक्त है ना, उनकी क्या है, केवल केवल एक ही मनोकामना, जो भी मतलब महिलाएं हैं उनकी एक ही मनोकामना है। किसी की क्या है, किसी की धन प्राप्ति की मनोकामना है, किसी की कर्जा मुक्ति की मनोकामना है, किसी की कोई और, किसी की कोई और, मतलब तरह तरह की अपनी अपनी मनोकामना है। और वो यही चाह रहे थे वो लोग कि गुरुदेव, हमारी मनोकामना पूरी नहीं हो रही है, हम लोग बहुत ज़्यादा परेशान हैं, कृपया करके कोई ऐसा उपाय बता दें ताकि हमारी मनोकामना, हमारी इच्छा पूरी हो जाए। जब गुरुदेव ने ये देखा तब कहा कि दो से तीन उपाय बताए और कहा हरछठ के दिन इसको अवश्य रूप से कर लेना। मतलब आपको जो पूजा पाठ आपकी है ना, वो तो आप अपना करिए, मतलब उसमें आपको कोई रोक टोक नहीं है। जो भी आपकी पूजा पाठ है वो तो आपको करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा जो भी आपको करना है ना, वो गुरुदेव ने बताया और कहा ये उपाय अवश्य रूप से कर लेना। जो भी मनोकामना है, जो भी इच्छा है, अवश्य रूप से पूरी होगी ही होगी। जब गुरुदेव ने उपाय बताया तो लोगों ने जा जाके इस उपाय को घर में करना शुरू कर दिया। अब जैसे ही लोगों ने जा जाके इस उपाय को करना शुरू कर दिया, वही लोग गुरुदेव की कथा में मात्र 1 से 1.5 महीने के बाद वापस आए। और जब वही लोग गुरुदेव की कथा में वापस आए तो उन्होंने फिर से एक बार गुरुदेव को पत्र लिखा। लेकिन ये वाला जो पत्र था ना, ये गुरुदेव को धन्यवाद के रूप में पत्र था कि गुरुदेव धन्य हो आपका, आपके द्वारा बताया गया उपाय हमने कर लिया है। हमारी सारी की सारी मनोकामना, सारी की सारी जो इच्छा थी ना, वो पूरी हो गई है और केवल ये आपके द्वारा बताया गया उपाय से ही हुई है। आपका कोटि कोटि धन्यवाद। तो देखिए, जो लोग भी मेरी आवाज़ सुन रहे हैं ना, अगर आपको भी जानना है कि आखिर ऐसा कौन सा उपाय है जिसको करने मात्र से लोगों की सारी इच्छा, सारी की सारी जो मनोकामना है वो पूरी हो जाती है, तो चलिए हम बताते हैं आपको आज की इस वीडियो के माध्यम से कि आपको करना क्या है। तो बस उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से करिएगा जरूर। अगर आपने आज का ये उपाय ध्यान से सुन के अच्छे से कर लिया तो अवश्य रूप से इच्छा जो है, मनोकामना जो है, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, लेकिन उससे पहले चैनल पे अगर पहली बार आए हैं और आवाज़ मेरी पहली बार सुन रहे हैं तो वीडियो कर दें लाइक और चैनल को भी कर लें सब्सक्राइब, ताकि पूजनीय पंडित प्रदीप जी मिश्रा के रोज़ नए नए उपाय जो कि मैं उनकी कथा से सुनता हूँ, श्रवण करता हूँ, सबसे पहले मैं आपको प्राप्त करा सकूँ। तो देखिए, आपको करना क्या है। जो हमारा पहला उपाय है वो धन प्राप्ति का है। आप अपनी पूजा पाठ जो भी है आप करिए, फिर ये आप उपाय करने आ जाइए। इस उपाय में आपको सबसे पहले क्या करना है, धन प्राप्ति का उपाय है। इस उपाय में आपको पहले चाहिए 7 बेलपत्र। 7 बेलपत्र से आपको क्या करना है, जैसे आपने 7 बेलपत्र लिया, 7 बेल में पत्र में आपको 1 लोटा जल चाहिए। 1 लोटा जल के साथ आपको 2 से 3 बूंद गंगा जल लेना है। ठीक है, आपको क्या करना है, ले लिया। लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने ले लिया ना, लेने के बाद अब देखिए 7 बेलपत्र ले लिया, 1 लोटा जल ले लिया, 2 से 3 बूंद गंगा जल। अब इसमें ध्यान क्या रखना है आपको, सबसे पहले तो जो 1 लोटा जल है तो तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। किसमें होना चाहिए, तांबे के लोटे में जल होना चाहिए। और तांबे के लोटे में जल होने के साथ साथ वो जो जल है वो आपके घर का होना चाहिए। मतलब आपको जाके बहुत सारे लोग जाके जानते क्या करते हैं, घर से खाली लोटा लेके जाएंगे और ले जाके मंदिर परिसर से जल भर लेंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। तो आपने अपने क्या करना है, अपने घर से जल लेना है, उसमें 2 से 3 बूंद गंगा जल डाल दीजिए। ठीक, उसके बाद आपको क्या करना है, 7 बेलपत्र लेना है।
अब साथ क्या लेना है, बेलपत्र। जब आप बेलपत्र लेंगे तब भी आपको ध्यान रखना है कि बेलपत्र कहीं से भी कटा फटा या खंडित नहीं होना चाहिए, पहली चीज़। बहुत सारे लोग बेलपत्र लेने में गलती यही करते हैं कि जो बेलपत्र लेते हैं तो मतलब ऐसे ही ले लेते हैं। बहुत सारे लोग तो यहाँ तक ये भी करते हैं कि वो एक पत्ती को ही बेलपत्र मानते हैं, जो कि आपको भी पता है कि पूर्णतः गलत है। एक पत्ती का तो कोई बेलपत्र होता ही नहीं है, 3 पत्ती मिलकर जो बेलपत्र बनती है वही बेलपत्र आपको लेना है। ठीक, ले लिया आपने बेलपत्र। बेलपत्र लेने के बाद आपको करना क्या है, जैसे आपने बेलपत्र लिया, बेलपत्र लेने के बाद आपको उसी लोटे में डाल के पहुँच जाना है कहाँ, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, शिव मंदिर पहुँचने के बाद आपको करना क्या है, आपके दिमाग में आएगा कि जाएंगे बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित कर देंगे, जो कि पूर्णतः गलत है। आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर अर्पित नहीं करना, आपको कहाँ अर्पित करना है, नंदी के ऊपर। तो जैसे ही आप घुसेंगे मंदिर में, नंदी का एक पैर आपको दिखेगा जो कि उठा हुआ होगा। तो नंदी के उठे हुए पैर में आपको चुपचाप क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने नंदी के पैर में इसको अर्पित कर दिया तो अवश्य रूप से जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। बस एक चीज़ का ध्यान रखना है कि जब आप पैर में अर्पित करेंगे तो आपको एक नाम लेना है, कौन सा, नंदीश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको नंदीश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप से क्या कर देना है, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने इतना ही कर लिया तो अवश्य रूप से जो इच्छा है, जो भी मनोकामना है ना, वो पूरी होनी ही होनी है। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब एक चीज़ इसमें और ध्यान रखना है आपको, क्या ध्यान रखना है कि जब आप जल अर्पित करेंगे तो जो बेल पत्थर है ना लोटे में, वो नंदी के पैर में अर्पित नहीं होना चाहिए। बस आपको केवल जल अर्पित करना है। जैसे जल अर्पित हो जाए तो जो बेल पत्र लोटे में बचेगी उसको निकाल के आपको बाबा भोलेनाथ के ऊपर कुंदकेश्वर महादेव का नाम लेके आपको अर्पित कर देना है। कौन सा नाम लेना है, कुंदकेश्वर। ठीक, ये था हमारा पहला उपाय। अब हम चलते हैं अपने दूसरे उपाय की ओर। अब इस उपाय में देखिए आपको करना क्या है। इस उपाय में आपको सिंपल सा लेना क्या है, ये कर्जा मुक्ति का मैं उपाय बता रहा हूँ। अगर आपके जीवन में कर्जा बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है तो ये उपाय अवश्य रूप से कर लें। इस उपाय में आपको 1 कटोरी दूध चाहिए। क्या चाहिए, केवल और केवल 1 कटोरी दूध। 1 कटोरी दूध लेके आपको कहाँ पहुँच जाना है, सीधा सीधा शिव मंदिर। अब जैसे आप शिव मंदिर पहुँचेंगे, आपके क्या करना है, सबसे जाके आपको पहले बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करना है। वहाँ से आपको तुरंत चले जाना है कहाँ, बरगद के पेड़ के नीचे। पहले बाबा भोलेनाथ को प्रणाम करेंगे, उसके बाद बरगद के पेड़ के नीचे चले जाएंगे। अब जैसे ही आप बरगद के पेड़ के नीचे पहुंच गए, बरगद के पेड़ के नीचे पहुंचने के बाद आपको करना क्या है, आपको सबसे पहले आपको 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करनी है। कितनी बार, 3 बार। और जैसे आपने 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा की, 3 बार बरगद की पेड़ की परिक्रमा करने के बाद आपको एक नाम लेगी, कौन सा, महादेव का बहुत ही सुंदर सा नाम है, बटकेश्वर महादेव। तो बस आपको करना क्या है, आपको बटकेश्वर महादेव का नाम लेके उन्हीं का स्मरण करके आपको चुपचाप क्या कर देना, आपको अर्पित कर देना है बस। पूज्य गुरुदेव कहते हैं कि अगर आपने केवल इतना ही कर लिया तो जो भी इच्छा मनोकामना पूरी होगी ही होगी।